वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। साइंस बुक्स कॉस्मोस, इसका क्लास 7th की है। इसका चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम जो इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे, जो हमारा इसका देखेंगे पेड़ पौधों में पोषण। ठीक, तो इसके अंदर पॉइंट्स टू पॉइंटर जो है, इसमें जो इस चैप्टर में जो हमें पॉइंट्स जो हमें स्टडी करने हैं, ठीक है, जिनके बारे में समझना है, वो क्या क्या है। फर्स्ट है नीड एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसकी आवश्यकता और उसके स्रोत किसके? एनर्जी के, ठीक है, ऊर्जा के। न्यूट्रिशन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे हम, पोषण के बारे में पढ़ेंगे। एंड थर्ड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है। एंड फोर्थ पॉइंट रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, हम किस तरीके से रिप्लेसमेंट करते हैं किसके ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, सॉइल्स में किस तरीके से न्यूट्रिएंट का रिप्लेसमेंट होता है, ये जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? नीड एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नीड क्या है? आवश्यकता, और सोर्सेज जराए ऑफ एनर्जी किसके? ऊर्जा के, ठीक है, ऊर्जा के। तो सब क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जानदार जो है, प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी इन ऑर्डर टू लाइफ। क्या है? जितने भी जानदार हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या उसके अंदर क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल हैं, इन सबको किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। दे यूज़ एनर्जी टू कैरी ऑन ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ, सबको एनर्जी की ज़रूरत है अपने जितने भी बेसिक लाइफ फंक्शंस हैं उन्हें परफॉर्म करने में, पूरा करने के लिए। फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द फूड। ज़्यादातर जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है? फूड है, भोजन है। दे ईट, जो कि वो खाते हैं। दिस फूड कैन बी ट्रेस्ड ऑल द वे बैक टू ग्रीन प्लांट्स, और इतने भी जो है फूड जो है जो हम ले रहे हैं, इसके जो अगर हम ट्रेस करें तो हमें कहाँ से मिलता है? ये सब जो है हासिल होने वाली चीज़ें किससे? ग्रीन प्लांट से। विच यूज़ द सन्स एनर्जी, जो कि सूरज की रोशनी को यूज़ करते, इस्तेमाल करते हैं। टू प्रिपेयर देयर फूड, अपना खाना बनाने के लिए। कौन सूरज की रोशनी कौन इस्तेमाल कर रहा है अपना खाना बनाने के लिए? प्लांट्स, ठीक है, पेड़ पौधे। विच यूज़ द सन्स एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड। Thus, all the energy used by plants and animal comes directly or indirectly from the sun. आप देखेंगे जो एनर्जी है जो इस्तेमाल की जा रही है प्लांट्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा, कम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब क्या है? डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली कहाँ से हासिल हो रही है? सन से हासिल हो रही है, सूरज से हासिल हो रही है, सन से। लेट्स नाउ डिस्कस फ्रॉम वेयर एंड हाउ द प्लांट्स गेट देयर फूड। क्या हम यहाँ पर जो सीखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, कहाँ से और कैसे जो है प्लांट जो है अपना खाना बनाता है या उसे हासिल होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे हम, किस तरीके से उसके अंदर पोषण होता है। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड, प्रोसेस प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग फूड का क्या है? नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ इज न्यूट्रिशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ इज न्यूट्रिशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? जो फूड प्रोवाइड किया जाता है या क्या है ऑब्टेन किया जाता है किस चीज़ के लिए? हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। देयर आर मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। प्लांट के अंदर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है, एंड सेकंड क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक्स। किसके अंदर हम बात कर रहे हैं? प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर भी टू टाइप्स का क्या है? न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक पढ़ेंगे। द टर्म ऑटोट्रॉफ्स हैज बीन ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। जो ऑटोट्रॉफ्स है 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। ऑटोस मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, ठीक है, सेल्फ न्यूट्रिशन, हम इसे यूँ भी कह सकते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपली रॉ मटेरियल लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल साल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या है? प्लांट अपना खाना बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मिनरल साल्ट है, और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में वो जो है अपना भोजन बनाते हैं प्लांट्स। तो देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होती है प्लांट के अंदर? द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट। क्लोरोफिल जो होती है ग्रीन का सब्सटेंस होती है प्लांट्स के अंदर,
एब्जॉर्ब लाइट, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सन, सूरज से, टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन, और वो फूड प्रिपरेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मदद करती है उसे कंप्लीट होने में। दस द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, क्या है, द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है केवल किसके अंदर हो, ग्रीन प्लांट्स में। तो द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी प्रोसेस को, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स के अंदर जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखें फोटोसिंथेसिस अगर प्रोसेस देखना चाहे तो अब इस पिक्चर से आपको दर्शाया गया है कि ये वाटर है, ये क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या है, लाइट एनर्जी है, और ये ऑक्सीजन है। तो आप देखेंगे जो प्लांट है ये पानी भी लेता है, और इसके अंदर जो क्लोरोफिल है ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, उसका काम करता है सनलाइट को ट्रैप करना, मतलब उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और एनवायरनमेंट से स्टोमेटा के द्वारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। तो ये तरीके से ये पूरा फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस था। अब देखेंगे फोटोसिंथेसिस है क्या, इसकी डिफाइन देखेंगे। ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड, क्या ऑटोट्रॉफ जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू अ प्रोसेस, इसके द्वारा, प्रोसेस के द्वारा, कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाते हैं। जो ऑटोट्रॉफ जो है जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो है वर्ड जो है कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड होता है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स कंबाइन, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टडी हो रही है कंबाइन क्या है, तो सिंथेसाइज टू मेक, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसाइज मैंने टू मेक, मतलब क्या है, रोशनी की मौजूदगी में बनाना। मतलब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसाइज मीन्स जो होते हैं मेक, ठीक है, प्रिपेयर, ठीक है। तो क्या है, जो सनलाइट की मौजूदगी में क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, तैयार हो रहा है क्या, भोजन। इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज टेकन, फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से ली जाती है। तो देखिए इन बाय द लीव्स, ठीक, और जो आपने देखा, हमने देखा फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ से ली जाती है, लीव्स के द्वारा ली जाती है। क्योंकि लीव्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे महीन महीन छिद्र होते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, तो उसके द्वारा जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स, और वाटर जो है रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो वाटर लिया गया है वो क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की। एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस स्टार्च, और क्लोरोफिल क्या प्रोड्यूस करती है, स्टार्च एंड ऑक्सीजन, स्टार्च और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। द स्टार्च इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, क्या है, जो स्टार्च होता है वो प्लांट के वेरियस पार्ट में स्टोर हो जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो एटमॉस्फेयर में क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। इन शॉर्ट, प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड where in the presence of sunlight is called photosynthesis। मतलब प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट जो है ग्रीन लीव्स के द्वारा जो खाना तैयार हो रहा है, ठीक है, किसकी मौजूदगी में, वो क्या लेके, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और सनलाइट की मौजूदगी में जो पूरा प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रोल ऑफ लीव्स, क्या है, रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का क्या रोल होता है, इसे बताना है लीव्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस ओकर मोस्टली इन लीव्स, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, कहाँ घटित होता है, मोस्टली लीव्स के अंदर घटित होता है। देयरफॉर लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री, इसलिए कहा जाता है लीव्स को फूड फैक्ट्री कहा जाता है। प्लांट की फूड फैक्ट्री कौन होती है, लीव्स होती हैं ऑफ प्लांट। इन सम केसेस फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन यंग स्टेम एंड ब्रांचेस विच आर ग्रीन। इन डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस the leaves are reduced to spines and the stem is green, photosynthesis occur in this stem। तो आपने देखा जो फोटोसिंथेसिस है वो किस में होता है, मोस्टली ग्रीन लीव्स के अंदर होता है।
इन सम केसेस फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन यंग स्टेम्स एंड ब्रांचेस विच ग्रीन, और जो है फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है, यंग स्टेम्स के अंदर भी होता है या ब्रांचेस के अंदर भी होता है ग्रीन प्लांट की। एंड डिजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस द लीव्स are reduced to spines and the stem is green, photosynthesis occur in the stem। तो आपने देखा जो डिजर्ट प्लांट होता है जैसे कि कैक्टस, उसके अंदर जो लीव्स होती हैं बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं, स्पाइन लाइक होती हैं, तो वो क्या होता है इसके अंदर स्पाइन लाइक होती है, तो फोटोसिंथेसिस ऑकर्स जो होता है किसके अंदर होता है, स्टेम के अंदर होता है, क्योंकि इसकी जो लीव्स होती है कैक्टस की बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं और बिल्कुल क्या होती हैं, बिल्कुल कांटे की तरह हो जाती हैं, स्पाइंस की तरह होती है। तो इसलिए जो है वो लीव्स जो है वो जो फोटोसिंथेसिस होती है कैक्टस प्लांट के अंदर किसके अंदर होती है, स्टेम के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, स्टेम के अंदर। अब देखेंगे लीव्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा, और लीव्स के अंदर एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो खुले हुए होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। जनरली ऑन देयर लोअर सरफेस, और ये कहाँ पर हो, लोअर सरफेस पे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीव्स थ्रू दीज पोर्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इन्हीं पोर्स के द्वारा इंटर करती है। सेकेंडली द लीव्स आर हैव क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, और लीव्स के अंदर क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं। इट इज क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और यही क्लोरोफिल है जो कि सनलाइट की एनर्जी को क्या करती है, ट्रैप करती है। ठीक है, दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सूरज जो है सभी के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ही है। जितने भी जो है जानदार हैं सबके लिए जो है क्या है, सनलाइट जो है सभी के लिए क्या एक तरीके से क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी जानदार के लिए। नेसेसरी एलिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्लोरोफिल। इट इज ग्रीन पिगमेंट, ये क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। एंड इज यूजुअली प्रेजेंट इन द लीव्स, और ये लीव्स के अंदर ही मिलता है, होता है मौजूद। इन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मतलब लीव्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। अगर लीव्स की स्टडी की जाए तो उसके अंदर एक ऑर्गेनेल होता है लीव्स के सेल के अंदर, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होती है, क्लोरोफिल मौजूद होती है। नेक्स्ट, सनलाइट। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लोरोफिल ट्रैप्स दिस एनर्जी। सनलाइट जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये जिसके द्वारा ट्रैप की जाती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फंक्शन ये है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, ट्रैप करना। थर्ड, वाटर। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट एंड आर फाउंड इन ग्रेट नंबर नियर द टिप ऑफ रूट्स वेयर वाटर एंड सोलबल न्यूट्रिएंट इंटर द रूट हेयर पास through the secondary roots and main root into the stem and reach the leaves through pipe-like structure called xylem which run throughout the plant body। तो आपने देखा रूट जो है पानी जो है कहाँ से मिलता है, रूट हेयर से मिलता है। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट्स एंड फाउंड इन ग्रेट नंबर नियर द टिप्स ऑफ रूट। आपने देखेंगे जो पानी जो है किसके द्वारा, जो रूट के द्वारा हासिल हो रहा है, और रूट जो है उसके अंदर होती है, अंडरग्राउंड होती है। ठीक है, और रूट के अंदर भी क्या है, किस ट्यूब के द्वारा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि जो है वो पानी जो है, वाटर जो है उसके अंदर सक होता है, और उसके अंदर हर पूरे जो प्लांट्स की बॉडी उसके अंदर जो है पानी ट्रांसपोर्ट होता है। और वो क्या चीज़ है, वैसे कुछ क्या होता है, स्ट्रक्चर होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जाइलम, जिसके द्वारा जो है वो पानी जो है पूरे प्लांट्स के अंदर जो है फैल जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन की जाती है थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा, और किसके द्वारा, स्मॉल ओपनिंग स्टोमाटा के द्वारा। इन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, और लीव्स के अंदर होता है ये, ठीक है, नीचे की तरफ होता है, लोअर सरफेस। ईच स्टोमाटा इज बाउंडेड बाय 2 हाफ मून शेप्ड गार्ड, और ईच स्टोमाटा जो है बना हुआ होता है क्या है, बाउंडेड 2 हाफ मून। आप देखेंगे स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है, एक ये हाफ है और हाफ मून लाइक स्ट्रक्चर है, कर्व है एक। ठीक है, तो इस तरीके से 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाफ मून शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम गार्ड सेल कहते हैं। इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा, और ये क्या कहते हैं, और यही जो स्टोमाटा जो होता है, जो गार्ड सेल है, यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए।
ठीक, अब देखते हैं एक्टिविटी दी गई है आपको कुछ, ये एक्टिविटी आपको करनी है। एक्टिविटी 1 है टू शो दैट द स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको बताना है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है स्टार्च जो है या नहीं है। टू शो दैट स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है स्टार्च फॉर्म होता है, बनता है नहीं बनता, ये आपको देखना है इस एक्टिविटी में। मटेरियल रिक्वायर्ड अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट केप्ट द सन वॉच गिलास बीकर टेस्ट ट्यूब ट्राईपॉड स्टैंड और बर्नर वाटर एल्कोहल एंड आयोडीन सॉल्यूशन। ये सारा जो है मटेरियल होना चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। ठीक है। नंबर 1 मेथड, बॉयल द लीव्स इन वाटर। लीव्स को पानी में बॉयल कर लेना। हाफ फिल्ड बीकर, और बीकर जो है हाफ फिल्ड होना चाहिए। टेक आउट द लीफ, पुट इन द टेस्ट ट्यूब, फिल्ड 3/4 विद एल्कोहल। क्या है, आपको उसके अंदर आपको बॉयल करना है और लीव्स को उसके अंदर डाल देना है, और किसके अंदर, जो बीकर है जिसके अंदर आपने पानी लिया उसमें 3/4 जो है अल्कोहल हो। वॉश द लीफ फिल्ड 3/4 विद अल्कोहल, और जो आपने जो बॉयल की गई थी, जो लीफ डूबी हुई है पानी के अंदर, उसे हम अच्छे से वॉश करेंगे, किससे, अल्कोहल से करेंगे 3-4 बार। वॉश द लीफ विद वाटर, और फिर क्या है, उसे लीफ को किससे वॉश करेंगे, वाटर से। प्लेस द लीफ ऑन अ वॉच गिलास, और लीफ को वॉच गिलास पे रख देंगे, ठीक है। एंड पावर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, और उस लीफ के ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ऑब्जर्वेशन, द अल्कोहल मेक्स द लीफ ऑलमोस्ट कलरलेस, और जो अल्कोहल होगा, जो लीव्स के ऊपर जो कलर होगा, उसे क्या करते हैं, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। ऑन पावरिंग आयोडीन सॉल्यूशन द लीफ बिकम ब्लू ब्लैक, और क्या होता है, जब हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का होता है। कंक्लूजन, ब्लू ब्लैक कलर शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और ब्लू ब्लैक कलर ही इस चीज़ को शो करता है कि अभी स्टार्च जो है प्रोड्यूस हो रहा है। बाकी की 2 एक्टिविटीज़ आप खुद से करेंगे। हम देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर देखेंगे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक, द वर्ड हेट्रो मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। क्या है हेटरोट्रोफिक, मतलब क्या है, अदर से क्या है, दूसरों से क्या है, अपना न्यूट्रिशन जो है, अपना जो है वो करे, ऑब्टेन करता है, ठीक है। तो वर्ड हेट्रो मीन्स अदर्स मतलब दूसरे, एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन मतलब पोषण और नरिशमेंट, ठीक। ट्रॉफ के माने होते हैं न्यूट्रिशन या नरिशमेंट। हैंस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर, ऐसा न्यूट्रिशन जो कि दूसरों से हासिल किया जाता है, ठीक है। तो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो क्या हो गया, वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट होते हैं उनकी क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता उनके अंदर। दे आर यूजुअली कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन ग्रीन प्लांट कहा जाता है। सच प्लांट्स आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, और इस तरीके के प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स और अदर लिविंग बॉडीज फॉर देयर नीड्स, और ये जो है ग्रीन प्लांट जो है डिपेंड करते हैं किस पर, अदर, दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स और अदर लिविंग बॉडीज फॉर देयर न्यूट्रिशन। ये जो है किस पर डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पर, किस चीज़ के लिए, लिविंग और अदर लिविंग बॉडीज फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ प्लांट, कुछ जानदार जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स या और अदर लिविंग बॉडीज पर डिपेंड करते हैं, किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स आर ऑफ 4 टाइप्स। हेटरोट्रॉफिक प्लांट जो है 4 टाइप्स के होते हैं, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सेप्रोफिटिक एंड इंसेक्टिवोरस। तो पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। पैरासिटिक प्लांट आर दोज विच एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स। द ऑर्गेनिज्म ड्राइंग फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। क्या होता है, पैरासाइट प्लांट क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, पैरासिटिक प्लांट आर दोज प्लांट, पैरासिटिक प्लांट वो प्लांट होते हैं विच एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट, जो कि फूड को एब्जॉर्ब करते हैं दूसरे ग्रीन प्लांट से। द ऑर्गेनिज्म ड्राइविंग फूड इज कॉल्ड पैरासाइट, और जो ऑर्गेनिज्म ड्राइव कर रहा है, फूड ले रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरासाइट। And the other organism from which the food is derived is called host। और जो पैरासिटिक और होस्ट के अंदर क्या फर्क होता है, पैरासाइट वो होता है जो भोजन ले रहा, और होस्ट जो होता है जिससे कि भोजन लिया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, ये
जैसे कि आप देखें अमरबेल के एग्जांपल देख सकते हैं इसके अंदर। तो पैरासिटिक एनिमल्स प्लांट्स के अंदर आप देख सकते हैं, अमरबेल का एग्जांपल देख सकते हैं, कैक्टस जिसे हम कहते हैं, कैस्क्यूटा, हाँ सॉरी क्या बोलते हैं, कैस्क्यूटा, ठीक है, डोडर और अमरबेल भी कहते हैं। और ये क्या है, किस चीज़ का, तो किस चीज़ का वो करते हैं, जैसे कैस्क्यूटा, डोडर और अमरबेल। तो इसके अंदर क्या होती है, ये पैरासिटिक नेचर की होती हैं, मतलब हेटरोट्रॉफिक होती हैं। ये जिस प्लांट्स पे जो है लिपटी हुई होती हैं, तो ये उससे अपना भोजन लेती हैं, उससे नरिशमेंट लेती हैं। तो वो प्लांट जिससे अपना नरिशमेंट लेंगे वो तो होस्ट हो गया, और ये क्या हो गई, पैरासाइट हो, मतलब जो भोजन ले रहा है वो पैरासाइट है, और जो भोजन और शेल्टर दे रहा है वो क्या है, होस्ट है। ठीक, अब देखेंगे हम सिम्बायोटिक प्लांट क्या है, when two different plants live together and share their resources। ऐसे दो प्लांट जो कि एक साथ रहते हैं और अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट, इन्हीं को हम सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। एंड दियर रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और इनके रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसका, लाइकेन। तो सिम्बायोटिक प्लांट का जो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइकेन इन विच द ग्रीन एल्गी एंड अ फंगस लिव इन पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या होता है, ग्रीन एल्गी और फंगस जो एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट होता है। तो आप देखें सिम्बायोटिक प्लांट्स का जो एग्जाम्पल है, लाइकेन इन विच ग्रीन एल्गी एंड अ फंगस लिव इन पार्टनरशिप। तो हम देखेंगे इसके अंदर ग्रीन एल्गी एंड अ फंगस लिव इन अ पार्टनरशिप एंड बोथ आर बेनिफिटेड, और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बेनिफिटेड होते हैं, एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, एल्गी कंपोनेंट ऑफ अ लाइकेन इज ऑटोट्रॉफिक। जो लाइकेन का जो एल्गी कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। इट प्रोवाइड्स फूड मटेरियल टू द फंगल कंपोनेंट, और ये क्या प्रोवाइड करता है, फंगल कंपोनेंट को फूड प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द फंगस हेटरोट्रॉफ, और फंगस जो होता है हेटरोट्रॉफ्स होता है, खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है। प्रोवाइड शेल्टर, जो कि वो शेल्टर मतलब घर, निवास प्रोवाइड करता है, वाटर पानी प्रोवाइड करता है, एंड मिनरल्स टू द एल्गी, एल्गी को क्या करता है, शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराता है, किसको, एल्गी को। तो एक इस तरीके से एक दूसरे का क्या है, ये म्यूचुअल बेनिफिट है, एक दूसरे का आपस में दोनों का ही फायदा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक। इस तरीके के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट्स कहते हैं। जो एल्गी और कहते हैं इसके अंदर फंगल पार्ट जो होता है, ये मिलकर क्या बनता है, लाइकेन बनता है। एल्गी जो है फूड प्रोवाइड करती है, बनाने का काम करती है, ठीक है, और वो जो है फंगस जो है उसे शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं सेप्रोफिटिक प्लांट्स। सेप्रोफिटिक प्लांट्स आर दोज दैट लीव ऑफ रॉटिंग मटेरियल। सेप्रोफिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो कि किस चीज़ पे रहते हैं, जो रॉटिंग मटेरियल मतलब सड़े हुए मटेरियल के ऊपर। सेप्रोस के माने होते हैं, मीनिंग होते हैं रॉटिंग, एंड फाइटोन्स मीन्स होता है प्लांट, मतलब क्या है, सड़े गले प्लांट्स एक तरीके से देखा जाए। They grow in places with lots of rotting dead leaves or other dead and decaying matter। ये प्लांट जो है कहाँ पर ग्रो करते हैं, उस जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर डेड लीव्स हो या डेड और डिकेइंग मैटर हो, वहाँ पर सड़ा गला या मृत मैटर होगा, तो वहाँ पर ये प्लांट जो है ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मशरूम, मॉल्स जिसे काइंड ऑफ फंजाई कहते हैं, ETC, ये सब जो है किसके एग्जाम्पल थे, सेप्रोफिटिक प्लांट्स के। ठीक है, सेप्रोफिटिक प्लांट्स आर यूजुअली वाइटिश। क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक प्लांट जो होते हैं कैसे होते हैं, आमतौर पर वाइटिश होते हैं। ऑफन दे हैव नो लीव्स, इनकी कोई पत्तियां नहीं होती। इफ दे हैव दे आर नॉट ग्रीन। क्या होते हैं, अगर होती तो ये ग्रीन नहीं है, दे आर नॉट ग्रीन, ये ग्रीन नहीं होते। कौन, सेप्रोफिटिक प्लांट्स। अब देखते हैं हम किसके बारे में, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट आर दोज दैट गेट सम न्यूट्रिएंट्स बाय ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग इंसेक्ट। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट किससे लेते हैं, ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स को। एग्जांपल देखेंगे इसका, पीचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप।
तो ये क्या है, ऐसे प्लांट जो कि अपना जो भोजन है, अपना न्यूट्रिएंट जो है किससे हासिल करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह से हासिल करते हैं, उन्हें ट्रैप करते हैं और कंज्यूम करते हैं ऐसे इंसेक्ट को, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, किस तरीके से रिप्लेसमेंट होगा न्यूट्रिएंट का सॉइल के अंदर। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो है क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से जो है प्लांट जो है मिनरल न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, स्पेशली नाइट्रोजन। स्पेशली किसको एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रोजन को, फॉर देयर ग्रोथ, अपनी वृद्धि के लिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिप्लेशन ऑफ नाइट्रोजन टेक्स प्लेस इन द सॉइल, और जब ये लगातार ऐसे होता रहता है तो वहाँ का जो नाइट्रोजन का क्या होता है, डिप्लेशन होता रहता है, घटता रहता है सॉइल का। देयर आर टू मेथड्स टू रिप्लेनिश नाइट्रोजन इन द सॉइल। हम उसे दोबारा रिचार्ज करने के लिए नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर हमारे पास टू मेथड्स होते हैं। इन द नेचुरल मेथड, farmer grow leguminous plants such as pea alternatively with other crop। इसका एक नेचुरल मेथड जो है, फार्मर क्या करे, लेग्यूमिनस प्लांट को ग्रो कराए अल्टरनेटली, मतलब एक क्रॉप के बाद, एक या दो क्रॉप के बाद जो है उसे दाल की फसल, मतलब ग्राम की, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं जैसे कि पल्सेस की या ग्राम की जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसल होती हैं, जो ठीक है खेती होती है, उसे हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, चाहे वो दाल की हो चाहे चने की हो। तो उसे हमने जैसे गेहूं चावल के बाद जो है एक फसल जो है हमें दाल वगैरह की लगा दें, तो ये जो दाल वगैरह की जो फसल होती है, पल्सेस की, जो ग्राम्स की जो होती है, लेग्यूमिनस जो प्लांट होती है, ये क्या करती हैं, दोबारा से सॉइल के नाइट्रोजन को रिचार्ज करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट्स के अंदर जो होता है एक रूट नोड्यूल्स होती हैं। उस रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, उसका काम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करता है और उसे सॉइल के अंदर इकट्ठा करता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जब हम एक दो फसल के बाद जो है उसके अल्टरनेट जो है हम क्या लगाते रहें, लेग्यूमिनस प्लांट लगाते रहें, तो उससे क्या होता है, हमारे सॉइल की जो नाइट्रोजन की जो डिप्लेशन हुआ है, जो घटा है, वो दोबारा रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो मेथड ये हो गया नेचर। इन अदर मेथड, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द सॉइल फॉर इट्स इनरिचमेंट। और दूसरा मेथड क्या है, फर्टिलाइजर या खाद जो है, मैन्योर जो है, जिसके अंदर नाइट्रोजन हो या अदर न्यूट्रिएंट्स हो, तो उसे हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर ऐड कर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो नाइट्रोजन का जो लेवल है और जो मिनरल्स का वो दोबारा क्या है दोबारा वो गेन हो जाए। As an alternative, minerals called fertilizers containing nitrogen are spread in the field। जो अल्टरनेटिव आप देखेंगे मिनरल्स कॉल्ड फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऐसी मिनरल्स, अल्टरनेटिव मिनरल्स कॉल्ड फर्टिलाइजर्स जिसे हम कहते हैं कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसके अंदर क्या हो, नाइट्रोजन हो, आर स्प्रेड इन द फील्ड। हम पूरे फील्ड में, उस पूरे खेत के अंदर उसे जो है उसे बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। दीज फर्टिलाइजर आल्सो कंटेन पोटाशियम एंड फॉस्फोरस इन देम विच टू आर बेनिफिशियल टू द प्लांट। और ये जो है प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। मतलब कहने का मकसद है कि हमें ऐसी फर्टिलाइजर जो मिनरल्स जो होते हैं, ऐसी फर्टिलाइजर जिसके अंदर जो है नाइट्रोजन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे पूरे फील्ड में क्या है स्प्रेड कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है उसके अंदर जो है दोबारा से जो सॉइल के अंदर जितनी भी कमी होती है नाइट्रोजन वगैरह की, वो दोबारा वो रिगेन कर लेते। इस तरीके से जो है हम रिप्लेनिशमेंट कर सकते हैं किसका, न्यूट्रिएंट का सॉइल के अंदर। क्योंकि सॉइल के अंदर हम फसल लगाते रहते हैं तो क्या होती है, वो बार बार उसका जो नाइट्रोजन वो अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन ख़त्म ना हो, तो इसलिए हम ये चीज़ें करते हैं ताकि जो है सॉइल का जो है न्यूट्रिएंट जो है रिप्लेसमेंट होता रहे। अब इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे डिफाइनिंग टर्म्स। ये डिफाइनिंग टर्म्स से कुछ आपको डिफाइन किए गए, इसे रीड करना और लर्न करना है। जैसे न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, पैरासाइट है, सेप्रोफाइट है, या सिम्बायोसिस है। इसे हमें अच्छे से रीड करना है और समझना है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फर्स्ट। तो देखेंगे फर्स्ट क्या है,
टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर, अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरोफिल, बैक्टीरिया, स्टोमाटा, फंजाई। तो उसकी जो लीफ पर जो टाइनी पोर्स होते हैं, वो छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड बोथ बेनिफिटेड आर, ऐसे दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपस में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक कहते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं, पैरासिटिक कहते हैं, या ऑटोट्रोफिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक। क्या होते हैं, सिम्बायोटिक। इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए क्या है, बेनिफिटेड होते हैं। थर्ड ये द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो प्रोसेस कौन सा है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, सिम्बायोसिस है, न्यूट्रिशन है। तो क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोर्थ है विच वन इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है जो इंसेक्ट को क्या करता है, ट्रैप करता है, कंज्यूम करता है। एल्गी है या मशरूम है, आप देखें वीनस फ्लाईट्रैप या मॉल्स, या आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो है वीनस फ्लाईट्रैप जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है। एंड फिफ्थ देखेंगे विच ऑफ दीज प्लांट लीव ऑफ रॉटिंग मटेरियल, वो कौन सा प्लांट है जो कि किस पे, रॉटिंग मटेरियल पर रहता है या ग्रो करता है। पैरासिटिक प्लांट होता है या इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, या सेप्रोफिटिक या सिम्बायोटिक। तो कौन सा होता है, सेप्रोफिटिक प्लांट जो होता है वो लीफ रॉटिंग मटेरियल पे क्या करता है, ग्रो करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, आपको ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है, हमने कर रखा है वैसे तो। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ टोटल पैरासाइट, कौन सा है, कस्क्यूटा जो है टोटल पैरासाइट होता है। सेप्रोफिटिक प्लांट्स लैक क्लोरोफिल, सेप्रोफिटिक प्लांट्स के अंदर जो है क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। ठीक है। थर्ड, लाइकेन इज द म्यूचुअल कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, इसका म्यूचुअल कॉम्बिनेशन होता है किसका, लाइकेन जो होता है इसका, एल्गी और फंजाई का। एंड फोर्थ है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च कैन बी टेस्टेड यूजिंग, सॉल्यूशन कौन सा है, हम जो स्टार्च के प्रेजेंस का जो टेस्ट करते हैं वो किसके, कौन से सॉल्यूशन से करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन से करते हैं। एंड नेक्स्ट फिफ्थ है द डैश आर फाउंड इन अ ग्रेट नंबर नियर द टिप ऑफ रूट्स, वो कौन सी होती हैं, रूट हेयर होती है। द रूट हेयर आर फाउंड इन द ग्रेट नंबर, बहुत अधिक मात्रा में होती है, संख्या में होती है, और ये कहाँ पर होती है, टिप ऑफ द रूट्स पर होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, ट्रू फॉल्स। अभी आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, आप देखेंगे, आप ट्रू फॉल्स देखेंगे। इसमें से कुछ हम कराएंगे, कुछ आपको खुद करने होंगे। फंजाई आर एंड बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफ्स, फंजाई और बैक्टीरिया जो है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, नहीं ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो क्या हो गया, फॉल्स। इन सिम्बायोसिस बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, सिम्बायोसिस के अंदर दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो बेनिफिटेड होते हैं एक दूसरे के। तो क्या है, ट्रू। नंबर थर्ड, मोस्ट प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं प्लांट्स, ट्रू। ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर जो प्लांट ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। नंबर फोर, स्टोमाटा आर स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स, स्टोमाटा जो है स्मॉल ओपनिंग वो प्रेजेंट होता है अपर साइड ऑफ, नहीं लोअर साइड में होता है ना, जो रफ सरफेस होता है उस साइड में जो है उसकी ओपनिंग होती है किसकी, स्टोमाटा की। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखेंगे, पैरासिटिक प्लांट ड्राइव फूड फ्रॉम द होस्ट बाय मॉडिफाइड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड ड्राइव करते हैं होस्ट से मॉडिफाइड पार्ट ऑफ देयर बॉडी, ट्रू, बात सही है, ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये आपको ये अपने कंप्लीट करने हैं। आपको न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, आपको रीडिंग कराई गई है, उसके अंदर सब ये डेफिनेशंस मौजूद हैं न्यूट्रिशन, और हमने हाईलाइट भी कर रखा है हाईलाइटर से। ठीक है, तो आपको सभी की डेफिनेशन उसके अंदर हाईलाइटर के से हेल्प से आपको मिल जाएंगे। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, पैरासाइट, सिम्बायोसिस एंड सेप्रोफिटिक, सब ये हाईलाइटर से हुई हुई डेफिनेशन। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, उसके अंदर आप अच्छे से ये सब मिलेंगी। इसके बाद क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन, आपको डिफरेंशिएट करना है, जैसे ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये इसका जो आपको ऑटोट्रॉफी और हेटेरोट्रॉफिक का जो आपको जो आंसर मिलेगा पेज नंबर 5 और 8 पर मिलेगा। आप इजीली इसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका आंसर लिखिए, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स का पेज नंबर 8 और 8 पर ही मौजूद है दोनों का। एंड थर्ड है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये पेज नंबर 5 पर है आपके। ठीक है, और 4 पे
सेप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक प्लांट, इसका भी जो आपको आंसर है पेज नंबर 8 और 8 पर ही मिलेगा, दोनों का, सेप्रोफिटिक का भी और सिम्बायोटिक प्लांट्स का भी। इंसेक्टिफोरस प्लांट एंड पैरासिटिक प्लांट, ये पेज नंबर 9 और 8 पर मिलेगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है इसका आंसर जो है 9 पर लिखा हुआ है, पेज नंबर 9 पर मौजूद है, और पैरासिटिक प्लांट्स जो है पेज नंबर 8 पर है। तो ये आंसर आपको जो है ये पेज नंबर इसके हर क्वेश्चन के अगेंस्ट उसके सामने लिखे गए हैं, तो आपकी इसकी हेल्प से जो है इसके आंसर लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको क्या है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या रोल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, ओपनिंग और क्लोजिंग जो है स्टोमेटा की गार्ड सेल किस तरीके से जो है उसे रेगुलेट करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है इसका आंसर। फिर आपको क्या लिखना है, ये आपको खुद से करना है, लिस्ट आउट द मेन लाइफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। आपको क्या करना है, आपको लिस्ट आउट करना है मेन लाइफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स की मेन लाइफ कैरेक्टरिस्टिक को आपको लिस्टेड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आंसर है ये डेफिनेशन और ये डिफरेंशिएट और ये जो क्वेश्चन है थ्री क्वेश्चन ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। बाकी जो है ये जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब आपको अपनी बुक में करना है। अच्छे से वीडियो देखनी है और इनके जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देखने हैं, आपको देने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं अच्छे से। थैंक यू।